हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम यूनिट 1 का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसके 5 क्लासिफिकेशंस की हमने बात की थी, ठीक है, जिसमें से हम 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 3rd क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जो है न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर फूड का क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स है ये 6 टाइप्स के होते हैं, है ना। कार्बोस, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। तो अब हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए और इसी के आधार पर फूड को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोस की, कार्बोहाइड्रेट की। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली इसके अंदर या इसके अंतर्गत सभी अनाज आते हैं, ठीक है, या वो भोज्य पदार्थ आते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बोस की मात्रा होगी। तो देखिए, इसमें सभी क्या चीज़ें आती है, अनाज। अब आपको पता है अनाज कितने तरह का होता है ना। जैसे आपका गेहूँ होता है, मक्का हो गया, चावल हो गया, रागी, बाजरा, जौ, ज्वार। तो देखते हैं ना हमारे पास में कितने टाइप का स्टेपल फूड है या कितने टाइप का सीरियल्स है, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए अनाज जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोस होता है, लेकिन कुछ ऐसी जड़ वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है, जड़ वाली सब्जियां जिनके अंतर्गत भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए वो कौन कौन सी है, जैसे है आलू, अरबी, शकरकंदी, जिसे आप स्वीट पोटैटो कहते हैं ना, वो आलू है, अरबी है, शकरकंदी है, प्याज है ना। इन सब के अंतर्गत काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सब्जियां भी होती हैं जिसमें कार्बोस अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन इनसे कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है मेनली ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का या ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। हमारे शरीर को ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, क्योंकि हमारी जो फूड होती है ना, हमारी डाइट, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा कार्बोस ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका 60 to 70% हमारी जो डाइट होती है ना, वो किससे हमारी बनी हुई होती है, कार्बोस से बनी हुई होती है, ठीक है। तो देखिए, इसके अलावा छिलके वाली सब्जियां हो गई, छिलके वाली दालें हो गई, रफेज हो गया, ये सब चीज़ें भी किसका, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स होता है। स्टार्च जो होता है वो भी कार्बोस का सबसे अच्छा सोर्स होता है, ठीक है, इस तरह से। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मेन सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का। और जब भी आप आटा खाते हैं या फिर कोई ऐसी रफेज वाली चीज़ें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कुछ सब्जियों का अगर आप छिलका नहीं हटा पाते हैं तो हमें रखना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या होता है, उससे रफेज अच्छी मात्रा में आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आप देखते हो ना, कई लोग आटे को बहुत ज़्यादा छान करके खाते हैं, सब्जियों के, फ्रूट्स के सारे छिलके हटा देते हैं। आप उसको अच्छी तरह से वॉश कीजिए और उसके बाद में उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए रफेज जो होता है ऐसे इसका कोई भी कैलोरी वैल्यू तो नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है, ठीक है। सेकंड आता है फैट, दूसरा पोषक तत्व आता है फैट, ठीक है। फैट जिसे आप वसा कहते हो, ठीक है, इसके जो मेन या चीफ सोर्सेज होते हैं ना, वो सारी जो चिकनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो रहती है चिकनाहट युक्त,
चिकनाहट युक्त भोज्य पदार्थ, ठीक है, जिसके अंतर्गत अब देखिए कौन कौन से आ जाएंगे आपके, घी, तेल, मक्खन, मक्खन हो गया, ठीक है, आप इसको बटर भी कहते ही हो, है ना। इसके अलावा जैसे चीज़ हो गया है, ठीक है, वो आ जाते हैं। आपके सूखे मेवे भी आ जाते हैं। अच्छा, सूखे मेवे प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, साथ ही साथ में फ़ैट का भी अच्छा सोर्स होता है, गुड फैट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तिलहन जो होता है ना, तिलहन में जैसे क्या क्या आता है, मूंगफली आ गया, तिल आ गया, फ्लैक्स सीड्स आ गए, ठीक है, तो इनके अंतर्गत भी काफ़ी अच्छी मात्रा में गुड फैट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी अगर आप और बात करो तो जैसे एग होता है, ठीक है, कोकोनट होता है ना, मूंगफली हो गई, इन सब के अंदर भी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है फैट, ठीक है। तीसरा आपका न्यूट्रिएंट आता है प्रोटीन, ठीक है, थर्ड आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है यह आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है। तो देखिए यह इन सभी कामों को करता है ना, तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं किस में ये प्रेजेंट होता है, दूध में, दही, पनीर, छाछ, दही, ठीक है, मीट, मछली, अंडा, है ना, ये सब चीज़ें जो होती है ये इसके बेस्ट सोर्सेज होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के। इसके अलावा दालें हो गई, ठीक है, और दाल और अनाज का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दाल और अनाज का कॉम्बिनेशन ये भी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। जो वेजिटेरियन डाइट के लोग होते हैं ना, उनके लिए तो सबसे अच्छा यही होता है, ठीक है। तो देखिए इन सभी चीज़ों से आपको प्रोटीन मिल जाता है, साथ ही साथ जो सूखे मेवे होते हैं इनके अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स की, है ना, विटामिन्स की। जो विटामिन्स होते हैं ना, देखिए ये बेसिकली कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। इनकी हमारे शरीर के अंदर जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कम मात्रा में होती है, ठीक है। आपको लो लेवल्स चाहिए होते हैं इनके, लेकिन वो लो लेवल्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर इतनी कम मात्रा में भी अगर हमारे शरीर के अंतर्गत विटामिन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो व्यक्ति बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी उसको, ठीक है। आँखों का विजन चला जाएगा, ठीक है, या विजन जो होगा वो ब्लर हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। ब्लड जो है शरीर में वो बनना बंद हो जाएगा, तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली अस्वस्थ हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोन्स वीक हो जाएगी, होगी, ऑब्वियस सी बात है। साथ ही साथ में देखिए इसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं ये आपको प्रतिरक्षा प्रदान करने का भी काम करते हैं। तो अगर आप विटामिन्स कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका शरीर जो होगा उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाएगी, तो आप नए नए रोगों से बार बार ग्रसित होते रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के विटामिन्स जो होते हैं इनका काम होता है बॉडी रेगुलेशन का काम होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो विटामिन्स होते हैं ना, ये बॉडी में या बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ना, जिसे आप कहते हो उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, इनको भी करने में मदद करती है, इसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्रदान करती है, ठीक है। जैसे डाइजेशन होता है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होता है ना, तो अब्जॉर्प्शन होगा तो वो किसकी वजह से होता है, जो विटामिन बी प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होता है, और साथ ही साथ में फिर उनका वापस आगे स्टोरेज होता है। ये इन सभी के अंदर विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो विटामिन्स होते हैं आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के विटामिन्स होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। एक होता है वाटर
सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल, या आप इन्हें कहते हो फैट सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल अर्थात जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं ये। ठीक है, और ये होते हैं वसा में घुलनशील। तो देखिए, जो जल में घुल जाने वाले विटामिन्स होते हैं ना, वो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और होता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, और जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं या फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इस तरीके से टोटल आपके 6 टाइप्स के विटामिन्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सभी के सोर्सेज अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी एक समान रूप से बात करें तो बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जिसमें 1, 2 विटामिन्स, 3 विटामिन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो विटामिन्स होते हैं ये आपकी सब्जियों में, फलों में बहुत ही अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, सब्जियों और फलों में अर्थात जो ताज़े फल और ताज़े सब्जियां होते हैं उनके अंदर ये बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो देखिए आपके जो सब्जी और फल होते हैं ये कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन्स होते हैं। तो देखिए जो पीले सब्जियां और फल होते हैं या ऑरेंज कलर के होते हैं उनके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, अब जैसे जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसमें अच्छा होता है। जो बहुत मीठे फ्रूट्स होते हैं उसमें शुगर जो होती है वो अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, साथ ही साथ में विटामिन तो होते ही हैं। इसके अलावा जैसे इसके अंदर रफेज बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, तो रफेज क्या करता है, आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रफेज होता है ना, रफेज जो होता है आप जिसको कहते हो फाइबर कहते हो। ठीक है, ये जो फाइबर होता है, रफेज होता है, वहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, तो जो बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये विटामिन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का जो सबसे अच्छे सोर्स होते हैं वो होते हैं सीरियल्स होते हैं या आपके अनाज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में ये उपस्थित होता है। जो इनकी कवरिंग होती है ना, आउटर कवरिंग, या जो इनकी छिलका होता है, दालों का छिलका है, अनाज का छिलका है, या गेहूँ की जो बाहर की एक लेयर होती है, ब्रान होता है व्हीट का, उसमें उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो विटामिन डी होता है वो फैट्स के साथ में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस प्रोडक्ट के अंदर या जिस फूड प्रोडक्ट में वसा अच्छी मात्रा में होती है उसमें ऑटोमेटिकली विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है। तो देखिए जैसे हमने इसके विटामिन्स के 2 टाइप पढ़े ना, वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल, है ना, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल है वो क्योंकि ये विटामिन्स पानी में घुल जाते हैं तो उन सभी के अंदर उपस्थित होंगे जिनमें पानी की अच्छी मात्रा होती है। ठीक है, तो कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों किस में प्रेजेंट होंगे, जिस फूड प्रोडक्ट में पानी की अच्छी मात्रा होगी। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर फैट की अच्छी मात्रा होगी। तो जैसे कि आपका घी हो गया, तेल हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, है ना, इन सभी चीज़ों के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप आपकी डाइट से फैट को हटाते हो ना तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपकी बॉडी से अपने आप हट जाएंगी, आपकी डाइट में होंगे ही नहीं। ठीक है,
इसी तरीके से अगर आप पानी वाली चीज़ें या पानी को कम कर देते तो जो विटामिन बी है, विटामिन सी है, ये भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपनी डाइट से किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं करना है, ठीक है। आपको आपके डाइट से किसी भी चीज़ को डेफिशिएट नहीं करना है। डाइट आपको बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके की डाइट को फॉलो कर रहे हो, लेकिन जो कंटेंट होता है आपकी डाइट का वो आपको बराबर वही रखना चाहिए। आप उसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आंवला होता है, गूसबेरी, वो सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, है ना। तो काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट हैं ऐसे जो आपको मदद करते हैं विटामिन्स प्रदान करने के अंतर्गत, ठीक है। अगला है न्यूट्रिएंट मिनरल्स, ठीक है। खनिज लवण, जो खनिज लवण होते हैं इनका काम भी होता है बॉडी की ग्रोथ होता है, ठीक है, बॉडी की मेंटेनेंस होता है, बॉडी का डेवलपमेंट करना होता है ना। तो ये सारे के सारे फंक्शंस मिनरल्स के भी होते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम भी मिनरल करते हैं। रेगुलेट करना अर्थात नियमन करना, ठीक है। और ये कौन करता है, जैसे कि आपका जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ब्लड में एक्चुअली क्या है, मिनरल्स की वजह से ही तो बना है। हीमोग्लोबिन हो गया, उसके अंतर्गत आयरन होता है, तो ये क्या चीज़ है, मिनरल्स ही हैं, ठीक है। सोडियम हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं इनके विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा बॉडी होती है ना उसका 4% पार्ट जो होता है वो किसका बना होता है, मिनरल्स का होता है, ठीक है। अब जो मिनरल्स होते हैं वो भी आपके सभी भोज्य पदार्थों के अंतर्गत उपस्थित होंगे। अच्छा, ये वही भोज्य पदार्थ होंगे जो जिनकी आप पहले बात कर चुके हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, इसके अंदर आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा मिल जाएगा, कुछ में आपको सोडियम भी मिल जाएगा, कुछ में क्या कैल्शियम भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूध होते हैं या दूध से बने पदार्थ, ठीक है, इसमें वो सभी आ जाते हैं, जैसे पनीर, खोआ आ गया, दही, छाछ हो गया, चीज़ हो गया, मक्खन हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, है ना, ये सभी आ गए। तो इनके अंदर भी मिनरल्स अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फलों में भी कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अनाज हो गई आपके, उसके अंदर भी कुछ मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स सभी जगह पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मिनरल्स सभी जगह पर प्रेजेंट होंगे। आपका जो नमक होता है, सॉल्ट, उसके अंदर वैसे ऐड किया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका जो नेचुरल सोर्स, जो पानी आप पीते हो, है ना, नेचुरल सोर्सेज से जो आप पानी पीते हो ना उसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वाटर का प्यूरिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, प्यूरिफाइड वाटर को कंज्यूम करते हैं, फिल्टर्ड वाटर को कंज्यूम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स उसमें होते हैं वो कई बार इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से वो निकल जाते हैं बाहर। तो हमें एकदम फिल्टर्ड पानी भी नहीं पीना चाहिए। नेचुरल सोर्सेज से आया हुआ पानी आप पी सकते हो, उसको छान करके उबाल करके पीने से उसकी जो गंदगी होती है वो सभी नष्ट हो जाती है और साफ़ पानी आपको मिल जाता है, ठीक है। और आपका लास्ट न्यूट्रिएंट होता है वाटर, है ना, पानी। जो पानी होता है, देखिए खाने के बिना तो फिर भी इंसान कुछ टाइम तक रह सकता है, लेकिन जो वाटर है ना, पानी, उसके बिना व्यक्ति का जो जीवन है वो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिना पानी कुछ भी नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर होता है वो भी 60-70% पानी से बना हुआ ही होता है, ठीक है। आपकी बोन्स में तक वाटर प्रेजेंट होता है, आपका जो ब्लड होता है उसमें पानी प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से तो वो मूव कर रहा है। अगर उसमें से पानी निकाल लिया जाएगा तो क्या आपका ब्लड रेगुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो केमिकल प्रोसेसेस होती है ना, उनके लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी होता है। डाइजेशन के लिए भी होता है, डाइजेशन प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें आने वाले जितने भी जूसेस होते हैं ना, वो किसके बने हुए हैं? उसमें भी तो पानी प्रेजेंट है, तभी तो उनको एक मीडियम प्रोवाइड हो रहा है। उसी मीडियम की वजह से वो तरल अवस्था में, अर्थात इस अगर नहीं होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर पानी नहीं होगा तो,
ठीक है। तो पानी की हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में होती है, डाइजेशन में होती है, ट्रांसपोर्टेशन में होती है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, है ना। बॉडी टेम्परेचर को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियमन करता है इसका भी, ठीक है। तो उसमें भी पानी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छा, साथ ही साथ आपकी बॉडी से जो बॉडी से टॉक्सिन्स होते हैं ना, इनको भी क्या करता है, एक्सक्रीट करने का काम करता है। किसके थ्रू करता है, स्वेट के थ्रू करता है, यूरिन के थ्रू करता है और फीसेस के थ्रू करता है ना। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो क्लिनजिंग होती है ना, आपकी बॉडी की जो क्लिनजिंग होगी वो कौन करता है, पानी ही करता है हमारी बॉडी की क्लिनजिंग। तो देखिए पानी के कितने सारे रोल्स हैं, इसलिए पानी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में या पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया आपका थर्ड क्लासिफिकेशन। हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन ऑरिजिन, अर्थात उद्गम के आधार पर भोजन कहाँ कहाँ से आया है या कहाँ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ओरिजिन के बेसिस पे जो फूड होता है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, ठीक है, या जंतुओं से प्राप्त या जंतु जगत से प्राप्त भोजन, और फूड्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, है ना, या वनस्पति जगत से प्राप्त आपका भोजन, ठीक है। तो देखिए आपको पता है आपको जंतुओं से कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है और वेजिटेबल से कौन सा होता है। वेजिटेबल से आपकी सारी फसलें हो गई, अनाज की हो गई, दालों की हो गई है, ठीक है, सब्जियां हो गई, फल हो गए हैं, है ना, ये सभी आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल से या वनस्पति से आपको प्राप्त होते हैं। एनिमल ओरिजिन से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ आपके हो गए जैसे कि दूध, दही, छाछ वगैरह, ये सब हो गए। इसके अलावा मीट हो गया, मिल्क हो गया, है ना, मछली हो गई, या कुछ जंतु होते हैं जिनको भोजन में काम में लिया जाता है, तो वो सभी चीज़ें आपको एनिमल ओरिजिन से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये था आपका बेस्ड ऑन ओरिजिन ये क्लासिफिकेशन। और फिफ्थ क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन आता है आपका बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, ठीक है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपके फूड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है कार्बनिक पदार्थ जिसे आप कहते हो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ जिसे आप कहते हो इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर। देखिए जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है, और जो अकार्बनिक पदार्थ होगा इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, ये सभी क्या है आपके कार्बनिक पदार्थ है, इनमें कार्बन उपस्थित होती है इनकी संरचना के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन अकार्बनिक पदार्थ आपके कौन से होते हैं, सिर्फ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं इसके अंतर्गत कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं इसके अंतर्गत कार्बोस, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। तो जब आप इनको जलाते हैं ना तो इसके बाद आपको कुछ भी शेष नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को जलाओगे उसके बाद में कोई अगर राख बच जाती है तो उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपका अकार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में आपने जो फूड का क्लासिफिकेशन इसको कंप्लीट किया और हमने उसको समझा है, ठीक है। अगले वीडियो में हम अगले नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।